बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए विंटर दावत स्पेशल लेकर आई हूँ मटन पायों की रेसिपी। इतने मज़ेदार मटन पाए शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक खाए होंगे, क्योंकि मेरे घर वाले जब ये मटन पाए खाते हैं तो अश अश कर उठते हैं कि बहुत ही लजीज पाए बने हैं। और आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देखने वालों के साथ इन मटन पायों की रेसिपी शेयर कर दूं। तो अगर आप मज़ेदार से मटन पाए एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए मटन पायों की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मटन पाए तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 दर्जन मटन के पाए ले लिए थे, जो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने तकरीबन 80% तक इनको गला लिया है और कुछ कसर इसलिए छोड़ दी है कि क्योंकि मैं इसमें रान का गोश्त भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम मछली का पार्ट कहते हैं, मछली का पार्ट भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जिसे मैं अलग से भूनूंगी। पाए हमारे तकरीबन आधे से ज्यादा गल चुके हैं और अब मैं तैयार कर लूंगी अलग से मछली का गोश्त। मैंने एक पतीली को चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूंगी और फिर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है तकरीबन आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। जितनी देर तेल गर्म हो रहा है मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इस प्याज को इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं शामिल करूंगी चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम तेल में प्याज मैंने शामिल कर दिया है और चम्मच भी चला दिया। प्याज को मैं तकरीबन लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लूंगी ऑयल में। जितनी देर प्याज फ्राई होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में क्या मैं शामिल करूंगी। मेरे पास है एक प्लेट में एक एक खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक। जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तो मैं लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। प्याज गोल्डन होने के दौरान ही मैं शामिल कर दूंगी कुछ खड़े मसाले, जो कि इस तरह से एक लीफ मैंने लिया है तेज पत्ते का, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया है। 6 से 7 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के और 5 से 6 अदद लौंग हैं और आधा चाय का चम्मच है मेरे पास शाहजीरा और 2 अदद है मेरे पास बड़ी इलायची। अब ये मैं पकते हुए प्याज में शामिल कर दूंगी ताकि प्याज के अंदर अच्छे से इन खड़े मसालों की खुशबू आ सके। और गोल्डन कलर का मतलब ये नहीं कि डार्क गोल्डन कलर, मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर जब आना शुरू होगा तो लहसुन और अदरक उस पॉइंट पर शामिल करूंगी। अब प्याज के किनारों पर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है तो अब बारी है लहसुन और अदरक शामिल करने की। लहसुन अदरक को मैं कच्चापन खत्म हो जाने तक प्याज के साथ पका लूंगी। प्याज लहसुन अदरक तकरीबन पक चुका है तो अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है मटन का मछली का पार्ट, जो कि मैंने लिया है 1 किलो और दरमियाने पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। तो आइए शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन को मैं कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लूंगी। जितनी देर गोश्त का कलर चेंज हो रहा है तो उतनी देर मैं आपको कुछ ड्राई स्पाइसेस के बारे में बताती चलूं, जो मैं फौरन बाद ही शामिल कर दूंगी। ड्राई स्पाइसेस में जो चीजें मैंने ली हैं, सबसे पहले मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच है देगी मिर्च। एक चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और आधा आधा चाय का चम्मच है जावित्री पाउडर, पीपली मिर्च का पाउडर और जायफल पाउडर। और फिर है हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच और 1 से 2 चुटकी है रेड फूड कलर। गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं शामिल करूंगी ड्राई स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा मिनट के लिए मैं स्पाइसेस को पका लूंगी गोश्त के साथ, ताकि जो ड्राई स्पाइसेस हैं इनका कच्चापन खत्म हो जाए। और पहले जब हम मसाले भूनते हैं तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। बस शर्त ये है कि इनको जलने ना दिया करें, बल्कि जितना मैं टाइम आपको बता रही हूँ बस उतने टाइम में आपने इसे भून के फिर फौरन ही दही डाल देना है, जो कि मैं इसके बाद डालूंगी। और दही भी मैंने लिया है तकरीबन एक छोटे साइज की कटोरी, तकरीबन 1 पाव के करीब है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। जैसे ही हमारे मसाले पक जाएंगे तो फौरन से मैं दही को शामिल कर दूंगी।
अब मैं शामिल करूंगी फेंटा हुआ दही। और दही भी कोशिश करें कि किसी अच्छी दुकान से लिया करें, दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, वरना पायों में कड़ी का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं कि दही डालते ही कितना अच्छा सा कलर आया है हमारे मसालों का। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी गले हुए पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पायों को ज्यादा देर नहीं भूनना, बस मसालों की खुशबू लगानी है इसके साथ। अब सारे पाए मैंने शामिल कर दिए हैं और मैं चम्मच चला लूंगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो जो कुकर में पानी पायों का रखा हुआ है, मैं इसी में ये सारा जो गोश्त और पाए हैं पके हुए, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर गलने के लिए रख दूंगी जब तक कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल न जाए। पाए तो हमारे गल चुके हैं, अब सिर्फ हमने गोश्त को गलाना है। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी साइडों पे आना शुरू हो चुका है। ग्रेवी और ऑयल रह गया है, तो अब इसके बाद मैं यखनी में शामिल करूंगी ये तमाम गोश्त। अब मैंने सारा मसाला और जितना भी पाए और मटन था सब मैंने शामिल कर दिया है यखनी के अंदर। अब मैं चम्मच चला लूंगी और रख दूंगी मैं इसे फ्लेम पर, और फिर मैं ढक्कन लगा दूंगी कुकर का ताकि जो मटन है वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैं तेज कर दूंगी और कुकर का मैं ढक्कन लगा दूंगी। और फिर मैं कुकर की सीटी लगा दूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं गोश्त को भाप दे लूंगी कुकर में। मिलते हैं आपसे गोश्त गल जाने के बाद। अब गोश्त गलने का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जब कुकर की सारी भाप निकल जाएगी तो मैं आपको एक सर्विंग बाउल में इन पायों का फाइनल लुक दिखाऊंगी। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। कुकर की सारी भाप निकल चुकी है, तो मैं सीटी उतार लूंगी और ढक्कन को खोल लूंगी। कितने बेहतरीन से पाए गल चुके हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा शोरबा सुखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने 1 दर्जन पाया लिया है और 1 किलो के करीब मेरे पास मटन था, तो इसलिए इतना शोरबा मैं इसमें छोड़ूंगी। अब मैं आपको पाए एक सर्विंग बाउल में डाल के दिखाऊंगी। सबसे पहले एक गहरे मुंह वाले चम्मच से मैं शोरबा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा डाल लेने के बाद अब मैं पाए डाल लूंगी। तो लीजिए, तैयार हैं बहुत ही मजेदार से गर्मा गर्म से मटन पाए। और जब भी आप पाए बनाएं तो गार्निश के बगैर पाए कभी भी ना खाएं, क्योंकि गार्निश के बगैर पाए खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मैंने गार्निश में कट किया है जूलन कटिंग में अदरक, हरी मिर्चें बारीक बारीक कट कर ली हैं और हरा धनिया, ये भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप भी मेरी बताई हुई रेसिपी पे ये मटन पाए तैयार करें और सर्दियों को खूब इंजॉय करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको विंटर दावत स्पेशल मटन पायों की रेसिपी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।